हेलो डाइन क्लास, अब स्टार्ट होने वाले हैं प्री बोर्ड और मैं आपको प्री बोर्ड के लिए बेस्ट एमसीक्यूज, इवन बोर्ड के लिए भी बेस्ट एमसीक्यूज करवाने वाला हूं। और ये एमसीक्यूज कोई नॉर्मल नहीं है। अगर आप एग्जाम्स देखोगे लास्ट के 3, 4, 5 जितने साल के भी आप उठा के देखोगे, मैक्सिमम एमसीक्यूज यहां से आए हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन। 2 dice are rolled simultaneously. What is the probability that 6 will come up at least once? कम से कम 6 एक बार आए। तो सुनो बेटा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 डाई को रोल किया। डाई में क्या होता है बेटा, एक बार डाई को रोल करोगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा आएगा। इसी तरीके से जब आप दूसरा डाई रोल करोगे तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। अब ये बनाते कैसे हैं, देखो ये मैंने बना रखा है इसमें, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनाएंगे कैसे, पहले इस 1 को सबके साथ लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। फिर इस 2 को सबके साथ लेंगे, 2 1 2 2 2 3 ऐसे करके 36 आउटकम्स बनेंगे ओवरऑल। तो दिस इज द 36 आउटकम्स। इन्हें क्या रखा है कि हमें वो नंबर चाहिए जो जिसमें कम से कम 6 एक बार तो आया हो, ठीक है। क्या करके किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम 6 एक बार आया। तो देखो ये सारे नंबर वो है जिसमें 6 आ रहा है, ये सारे वो नंबर है जिसमें 6 आ रहा है। क्या और कोई नंबर है जिसमें 6 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो टोटल कितने हैं बेटा, ये 6 इधर, देखो 6 इधर, 7 8 9 10 11 11 अपॉन 36 टोटल। बेटा नीचे हमेशा टोटल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या है, जिसकी प्रोबेबिलिटी मैं निकाल रहा हूं वो ऊपर, टोटल नीचे। तो टोटल आउटकम्स जो है वो 36 है। और जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी किसे निकालनी है कि आपको वो नंबर चाहिए जिसमें कम से कम 6 तो एक बार आया ही हो। 2 बार भी आया तो चलेगा, बट कम से कम एक बार तो आया हो। तो ऐसे 11 है, तो 11/36 इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है पहले क्वेश्चन आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। देखो कार्ड्स का फंडा मैं थोड़ा तुम्हें पहले से ही बता देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल बेटा 52 कार्ड्स होते हैं। इस 52 कार्ड्स में 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं आपके, 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, क्लब, ठीक है, स्पेड, डायमंड एंड डायमंड और हर्ट। ये जो डायमंड और हर्ट होते हैं बेटा आपके, डायमंड और हर्ट, ये रेड कार्ड होते हैं। यानी ओवरऑल 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 रेड कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये दोनों ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ये कैसे कार्ड्स होते हैं, ब्लैक, ये भी 26 होते हैं। 26 कैसे, 13 इसमें और 13 इसमें। समझ में आ रही है बात बेटा, दोनों क्या होता है, 13 13 होते हैं। सिमिलरली 13 इसमें और 13 इसमें। तो ओवरऑल 52 कार्ड्स होते हैं, 13 13 13 13, जिसमें से 26 ये दोनों रेड होते हैं और ये दोनों कैसे होते हैं, ब्लैक कार्ड्स होते हैं। क्या ये बात क्लियर है। उसके बाद इनमें भी 4 स्पेशल कार्ड्स होते हैं बेटा, 4 स्पेशल कार्ड्स होते हैं। वो 4 कौन से होते हैं, ये होता है आपका एस, जिसको आप इक्का बोलते हो, है ना, इक्का बोलते हो। उसके बाद बेगम, बादशाह जिसे आप किंग बोलते हो, किंग, है ना, क्वीन और जैक। ये जो 3 कार्ड होते हैं बेटा, किंग, क्वीन और जैक, ये फेस कार्ड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये फेस कार्ड्स होते हैं। तो ओवरऑल 3 फेस कार्ड इसमें होता है, 3 फेस कार्ड इसमें होता है, 3 फेस कार्ड इसमें होता है और 3 फेस, यानी चारों में ये 4 स्पेशल कार्ड होते हैं और 3 फेस कार्ड सब में होते हैं। टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं, 12 फेस कार्ड होता है बेटा। आपका ये जो एस है ना, ये फेस कार्ड नहीं होता, इसको इक्का बोलते हैं। इस पे ए लिखा होता है, फेस नहीं लिखा बना होता, ठीक है। और ये तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों फेस कार्ड है। तो ओवरऑल 3 फेस कार्ड इसमें, 3 फेस कार्ड इसमें, 3 फेस कार्ड इसमें, 3 फेस कार्ड इसमें, ओवरऑल 12 फेस कार्ड्स होते हैं, ओके। इसने क्या लिखा है सवाल में, अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड। मुझे रेड कलर का चाहिए और फेस कार्ड चाहिए। तो टोटल 12 फेस कार्ड है बेटा। इस 12 फेस कार्ड में 6 ब्लैक फेस कार्ड है और 6 रेड फेस कार्ड है। इन्होंने हमें निकालने के लिए कहा फेस कार्ड, वो भी रेड वाला। तो 3 फेस कार्ड इसमें, 3 फेस कार्ड इसमें, रेड तो यही दोनों है ना। तो 6 रेड कार्ड है, 6 रेड कार्ड है। तो 6 प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो ऊपर है ना, रेड कार्ड की। तो 6 अपॉन टोटल 52, कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल कर देते हैं, 3/26। तो 3/26 दिख रहा है, यस। उम्मीद है आपको ये सारा फंडा समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। तो इसे नोट कर लो, जिन्होंने नहीं भी किया कर लो, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। हटा देते हैं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0 इज,
किसी की भी प्रोबेबिलिटी तब हो सकती है जब वो होना इम्पॉसिबल हो। जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। जो 100% होगा, याद रखना बेटा, जो चीज 100% होगा, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और जो इम्पॉसिबल होता है, जो हो ही नहीं सकता, जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 होती है। तो इसने कहा प्रोबेबिलिटी कब? जब इम्पॉसिबल है। और 100% का मतलब जब श्योर इवेंट हो, जब होगा ही होगा, पक्की बात है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी किस बात? प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांसेस। भाई चांसेस क्या है? 100% चांसेस है, पक्की बात, जब होगा ही होगा, श्योर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1। और जब बिल्कुल होने के कोई चांस नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी 0। तो यहाँ पे आएगा इम्पॉसिबल। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको सारी चीज़ें बताता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपके एमसीक्यूज में जो मैं बता रहा हूँ वो भी, और जो नहीं बता रहा हूँ एमसीक्यू, जो मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया बहुत ज़्यादा होने की वजह से, वो भी आपको हो जाए। ठीक है, वो भी आपके ना छूटे, ध्यान है। अगला क्या बेटा? द प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट एग्जिस्ट अमंग द फॉलोइंग। कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता? देखो आप मेरी बात सुनो, कभी भी प्रोबेबिलिटी जो होती है ना बेटा, वो 0 या 0 से बड़ी होती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी, 1 होगी या फिर 1 से छोटी होगी। यानी 0 से 1 के बीच में, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और इसके बीच में कोई सा भी नंबर हो सकता है ना। 0 से छोटा यानी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। ठीक है, देखते हैं। माइनस में हो ही नहीं सकता। इसने कहा कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता इनमें से, तो भाई माइनस में प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। सिंपल, पहले दिख गया वो। क्लियर हो गई बात? उम्मीद है हो गई होगी। याद रखना ये याद रखना कि प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक होती है? 0 से लेकर 1 तक। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और याद रखना 0 भी, देखो कई बार ना एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दे देते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है यहां से यहां तक। भाई यहां पर 0 भी लेना है, इसलिए इक्वल का भी साइन लगाना होगा। यहां पर 1 भी लेना है, यहां पे इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? ध्यान रखना इस बात को। चलो ये सवाल हो गया। चलो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इसको 0.7। याद रखना बेटा, नॉट इवेंट की पूछिए ना, नॉट इवेंट। मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज में इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी, बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट हमेशा एक होता है। तो अगर आपको इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.07, आपको नॉट की पूछी है, तो याद रखना नॉट की निकालने के लिए, देखो क्योंकि इन दोनों को जोड़कर 1 आ रहा है, आपको इसकी निकालनी है, नॉट इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, नॉट के लिए ना मुंह पर ऐसा बार लगा देते हैं, दिस इज नॉट इवेंट। और नॉट इवेंट के लिए देखो 3 है ई और ये ऊपर है बार। ठीक है, तो नॉट इवेंट की अगर इसने पूछा है मुझसे नॉट इवेंट की, तो दिस इज 1 माइनस, ये इधर आके माइनस हो गया। तो जब भी आपको इवेंट की दे रखी है, नॉट इवेंट की पूछिए, या फिर नॉट इवेंट की दे रखी है इवेंट की पूछिए, आपको एक में से घटाना है, सिंपल सी बात। तो अगर आप इसको एक में से घटाओगे कितना आएगा? 23 27 सॉरी 23 23 0.23। ओह सॉरी, ये 77 नहीं है बेटा, 0.07 है, 0.07 है। तो 0.07 को 1 में से घटाऊंगा तो आएगा मेरा 0.93। 0.93। उम्मीद है आ गया होगा। एक में से घटाना है बस, चाहे आपको इवेंट की दे रखी है, नॉट इवेंट की पूछिए तो भी एक में से घटा दो, नॉट इवेंट की दे रखी है इवेंट की पूछिए तब में से एक में से घटा दो। सिंपल सी बात थी, खत्म, इतनी सी बात थी, दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं। अगला सवाल, नेक्स्ट सेक्शन में क्या लिखा बेटा? कह रखा अ बैग हैज 5 यूनिट ऑफ मार्बल्स, व्हाइट मार्बल, 5 कैसे हैं? व्हाइट है, 8 कैसे हैं? रेड है, और 4 कैसे हैं? पर्पल है। ठीक है, इफ यू टेक अ मार्बल रेंडमली देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग पर्पल? पर्पल ना आने की प्रोबेबिलिटी। पर्पल ना आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब पर्पल को छोड़कर इनके आने की प्रोबेबिलिटी। अगर किसी की चीज की नहीं की पूछ रहे हैं ना बेटा, इसका यह मतलब है कि उसको छोड़कर बाकी दूसरे की प्रोबेबिलिटी पूछिए, सिंपल। इसने बोला है पर्पल ना आने की प्रोबेबिलिटी, पर्पल नहीं आएगा तो बाकी ये दोनों आएंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी नॉट पर्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पर्पल का क्या मतलब है बेटा? पर्पल नहीं आने का मतलब है पर्पल को छोड़कर। तो पर्पल को छोड़कर आप 13 और टोटल कितने? 13 और 4 17। डिवाइड कर दो, देख लो क्या आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? उम्मीद आ गया होगा आपको बेटा, बहुत आसान सवाल था। अ डाई इज थ्रो इन द एयर, एक डाई को थ्रो किया एयर में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स। देखो बेटा, डाई को रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। अब इसने क्या कहा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी निकालने की वो ऑड नंबर हो, तो ऑड नंबर 1, ये तीनों ऑड नंबर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ऑड नंबर की? सिंपल सी बात, जिसकी बात कर रहे हैं वो ऊपर
3 अपॉन टोटल 6। प्रोबेबिलिटी का मतलब है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको ऊपर लेना है, टोटल नीचे लेना है। टोटल है 6 नंबर्स, नीचे लेंगे, और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ऑड नंबर वो है 1 2 3, ये 3 ऑड नंबर से 3/6 कैंसिल आउट करोगे 1/2 आ जाएगा। क्लियर है बात? आसान, बहुत आसान। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ यू थ्रो 2 कॉइन्स, अगर आप 2 कॉइन को टॉस करोगे बेटा तो आपकी क्या चांसेस है? देखो, पहले कॉइन को टॉस करोगे तो भी हेड टेल, दूसरे कॉइन को भी टॉस करोगे तो भी हेड टेल। अगर मैं इससे सैंपल स्पेस बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? इस हेड को पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, तो हेड 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 टेल। उसके बाद इस टेल को मल्टीप्लाई करेंगे हम हेड से, तो टेल हेड टेल टेल। तो इस तरीके से हम सैंपल स्पेस बना लेंगे। तो टोटल दिस इज अ सैंपल स्पेस बेटा। सैंपल स्पेस बच्चों को कई बार बनाना नहीं आता। 3 वाले का दे दें तो और भी, देखो भाई 2 वाले का तो आपने ही बना दिया। अब अगर एक और कॉइन बोले तो एक और कॉइन का क्या मतलब है? उसमें भी हेड टेल ही आएगा ना। अब एक बार ये हेड सब के साथ लगा दो, 3 वाले का सैंपल स्पेस बन जाएगा। एक बार ये हेड सब के साथ चिपका दो, ये हेड 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 हो जाएगा, हेड हेड टेल हो जाएगा, हेड टेल हेड हो जाएगा, और हेड टेल टेल हो जाएगा। अब एक बार ये टेल सब के साथ चिपका दो, टेल हेड हेड हो जाएगा, टेल हेड टेल हो जाएगा, टेल टेल हेड हो जाएगा, और टेल 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 हो जाएगा। बच्चों को बनाने में बड़ी आत्मा निकलती है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे। अगर 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो आपस में, 4 बनेगा। 3 को कर रहे हैं तो एक और आ जाएगा, ये हेड इनके साथ लगा दो, फिर टेल, क्योंकि 2 वाले तो हम निकाल चुके हैं, 3 वाले निकालना है तो चिपका दो। 4 वाले का भी निकालना है तो एक और लगा देना हेड टेल। एक बार हेड सबके साथ चिपका देना, एक बार टेल के साथ सबके साथ चिपका देना, फुद्दू है सैंपल स्पेस बनाना। ठीक है, तो इसने क्या प्रोबेबिलिटी बोली है बेटा? इफ यू थ्रो 2 कॉइन्स, 2 कॉइन की बात कर रहे हैं, यानी अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। इफ यू थ्रो 2 कॉइन्स इन द एयर, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स, दोनों टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? दोनों तो टेल एक ही बार आ रहा है, तो 1 बाय टोटल कितने हैं? 4, 1/4। इसने कहा दोनों टेल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो दोनों टेल तो सिर्फ एक ही बार आ रहा है, और टोटल है कितने? 1 2 3 4, तो 1/4। सिंपल। उम्मीद है आ गया होगा बेटा, बहुत सिंपल है। मैंने आपको सैंपल स्पेस भी बनाना सिखा दिया। बहुत बच्चों के सर में दर्द होता है सैंपल स्पेस 3 वाले कैसे बनेगा। 4 वाले आ जाते तो छोड़ ही देंगे, क्योंकि हमसे ना हुआ है। अब आप 4 वाले भी निकाल पाओगे, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है बेटा? 2 डाइज आर थ्रो इन द एयर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 3 विल बी। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? जो सम आएगा वो 3 आएगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बेटा? कि जो सम आएगा वो 3 आएगा। तो आपको पता है कि डाई वाले में हम क्या करते हैं? 36 आउटकम्स, चलो वो मैंने निकाल रखा था, तो यहाँ देख लेते हैं। सवाल में क्या था बेटा कि जो सम है वो 3 है। क्या कह रखा था? सम कितना है? 3 है। देखो पहले सवाल में मैंने निकाल ही रखा था, दोबारा क्यों बनाए? सम 3, देखो इन दोनों में सम 3 आ रहा है, और कोई नंबर है जिसमें सम 3 आ रहा है? इसलिए कह रहा है डाइज पे, दोनों डाइज पे जो नंबर है ना उनका सम 3 आना चाहिए। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है जो दोनों डाइज पे नंबर आए उनका सम 3 आएगा? तो देखो ये रहा, बस और कोई नंबर है नहीं जिनका सम 3 आएगा। तो 2 और टोटल कितने? 36, तो 2/36 कितना है? 1/18। ये आंसर, ये क्या है? आंसर है। बहुत सिंपल सवाल। ये आपका 9th क्वेश्चन था, है ना। चलो 9 देखते हैं। सम 3, तो 1/18 इज द ऑप्शन। उम्मीद है आपको आ गया होगा, बहुत आसान था ये सवाल। तो अगला सवाल क्या बेटा? अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द सेट ऑफ 52 कार्ड। ये मैंने अभी आपको बताया था 52 कार्ड में क्या क्या चीजें होती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन कार्ड। तो देखो चारों में एक क्वीन होती है, 4 टाइप के कार्ड होते हैं, चारों में एक क्वीन होती है। तो 4/52 कैंसल आउट करेगा, 1/13 आएगा। बहुत आसान सवाल था। इसने कहा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी की क्वीन आएगा? तो भाई 4 टाइप के कार्ड होते हैं, चारों में एक क्वीन होती है, तो 4/52। आसान सवाल। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन बेटा, एंड आई होप आपको प्रोबेबिलिटी बताई। देखो इसमें प्रोबेबिलिटी में ज्यादा क्वेश्चन 2 डाइज वाले, 2 कॉइन को टॉस करने वाले, कार्ड्स वाले, यही क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने सारे एमसीक्यूज करवा दिए। अगर आपको ये सारे एमसीक्यूज समझ में आ गए ना, आपका प्रोबेबिलिटी से तो एक भी एमसीक्यू नहीं छूटने वाला। फटाफट इस चैप्टर के एमसीक्यू अगर जिनको समझ नहीं है दोबारा रिपीट करके देख लो, ठीक है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, और फटाफट मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको मैथ्स और साइंस के, आपको 9 से लेकर 12 तक के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। इवन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप सारी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छे से देखना चाहते हो। थैंक यू वेरी मच।